ठीक है बच्चों। सबसे पहला हमारा MA4 मतलब 4 लाइगेन सेम है। देखो 4 लाइगेन क्या है? सेम है। स्क्वायर प्लेनर में है, 4 लाइगेन सेम है। ठीक है, देखो एक ही प्लेन में ये है ना, एक प्लेन में। ठीक बच्चों। अब इसमें हम ज्योमेट्रिक एस्मस शो कैसे करेंगे? ये है, इसको मैंने रोटेट कर दिया। कुछ हुआ चेंजेस? कुछ चेंजेस हुआ नहीं। इसको हमने इसमें रोटेट कर दिया। ज्योमेट्री चेंज कैसे होगी? जब बाउंड एंगल्स डिफरेंट नहीं होंगे, जब लाइगन सेम होंगे, ज्योमेट्री कैसे चेंज हो सकती है? बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। ज्योमेट्री चेंज होने के लिए कम से कम एक चेंज होना चाहिए, 2 लाइगेंस अलग होने चाहिए सिस और ट्रांस के लिए। ठीक है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे 0 0 डाल दो, 0 डाल दो और 0। बच्चों एक तो दूसरी बात है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है? स्क्वायर प्लेन में क्या होगा? एक प्लेन होगा। और ऑप्टिकल आइसोमर्स हमेशा ही 3D डायमेंशन में एक्स, वाई और जेड तीनों होना चाहिए उसमें एक्सेस। तो 3D डायमेंशन वालों में ही ऑप्टिकल आइसोमर्स शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे ये 0 है, टोटल आइसोमर 0 है। अब है A2 A3B। ओके बच्चों, ठीक है। अब चेंज करो इसको। ये लो, मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसको अरेंजमेंट चेंज करना है हमें। ठीक है, चेंज करना है अरेंजमेंट इसको। हम्म, लो मैंने अरेंजमेंट चेंज कर दिया। ये लो, पहले जैसा हो गया। क्या अरेंजमेंट चेंज हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इसको समझने का एक सिंपल एग्जांपल, ये तुम्हारा मोबाइल है और ये 3 रूम है। ठीक है, अब तुम्हें 3 रूम में मोबाइल ढूंढना है। बहुत टफ काम है ना ये। तो यहाँ बहुत नॉट पॉसिबल, पॉसिबल इन 3 रूम में कहाँ से कैसे ढूंढते रहोगे अपना मोबाइल? ठीक है, तो दैट इज ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो करने के लिए क्या हो, मोबाइल तुम्हारा एक परफेक्ट पर्टिकुलर वो कहता है कि इस रूम में है, A1 में, A2 में, A3 में, किसी एक में हो कहना चाहिए था, अलग होना चाहिए था, तब ना बोलती कि A1 में होगा। ठीक है, तुम्हारा मोबाइल किस में होगा? A1 में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ज्योमेट्री चाहे कैसे भी चेंज कर दो वही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ A3B में 0 होगा और ये तो बिल्कुल ही 0 होगा क्योंकि एक प्लेन में है। ठीक है बच्चों, अब है हमारा A2B2 A2B2। अब हमारा क्या है? A2B2। ओके बच्चों। ये हमारा A2B2 हो गया। A 2 हो गया, B 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब A2B2 में आप फोकस करो कि ये जो 2 लाइगेंड्स है वो क्या है? एक दूसरे के क्या है? 90 डिग्री पे है। ठीक है, अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अरेंजमेंट चेंज करो, ये चेंज हो गया, एक प्लेन में हो गया। अब ये जो एक प्लेन में हो गया ना ये। हाँ, तो इसका क्या है? 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स है, 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स का शो नहीं हो सकता क्योंकि ये एक ही प्लेन में है। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे टोटल जो आइसोमर्स होगा इसका वो होगा 2। ठीक है, अब है A3B, ए B, C और D। ठीक है बच्चों, MABC और D। अब 4 अलग अलग लाइगेंस हमारे। ठीक है, 4 अलग अलग लाइगेंस है, तो आप कैसे शो करोगे? अब 4 हमारे अलग लाइगेंस है बिल्कुल। ठीक है, अब कैसे शो करोगे? तो हम ये 2 एंगल लेते हैं। ठीक है, पहले ये 90 डिग्री है। अब इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा देंगे, तो ये क्या होगा? 180। 2 तो पॉसिबल है ही। ठीक है, अब यहाँ पे अब इन दोनों में कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसको हटा के यहाँ लगा देते हैं। तो ABCD का 3 जो है वो फिक्स क्या होगा? आइसोमर्स होगा। ठीक है, अब ये तो मेरे पास है, तुम्हारे पास क्या होगा शो करने के लिए? तो तुम्हारे लिए एक बहुत सिंपल तरीका बनाती हूँ, एक ट्रांस पेयर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ट्रांस पेयर। ठीक है, ABCD कितने पेयर्स बनाते हैं? ट्रांस पेयर मतलब 180 डिग्री का कितने पेयर्स बन सकते हैं? 180 डिग्री, इससे एक प्लेन में 180 डिग्री का कितना बन सकता है? कितने बन सकते हैं 180 डिग्री का? हमें ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A B
सी और डी। एक अरेंजमेंट ये है कि ए बी क्या होगा परपेंडिकुलर एक सौ एक 180 डिग्री होगा और सी डी क्या होगा 180 डिग्री होगा। हो गया? अब दूसरा अरेंजमेंट हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? ए को फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर देते हैं हम लोग। कर दें? हुँ? इसको अगर फिक्स कर देंगे तो ए के साथ अब क्या आएगा, बी की जगह सी ले लो। अरेंजमेंट चेंज हुआ है, चेंज हुआ ना अरेंजमेंट। पहले बी था अब क्या हो गया सी हो गया, ठीक है? तो ए और सी क्या 180 डिग्री हो गया। तो बी और डी क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। फिर अब तक क्या आएगा बी आ गया, सी आ गया, क्या नहीं आया बच्चों? डी नहीं आया, तो यहाँ पे डी कर लो। तो ये क्या हो जाएगा बी और सी। तो इसके 3 आइसोमर्स हैं, 3 ट्रांस पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है? 3 क्या हो गए ट्रांस पेयर्स बन रहे हैं तो 3 इसके क्या हो गए आइसोमर्स हो गए। ओके बच्चों? अब इसका अगर चाहते हो मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ तो देखो इधर 1, 2, 3 ठीक है? पहले वाले में देखो ए, बी में ए यहाँ है तो बी यहाँ पे है, ठीक है? ए यहाँ तो एक बी यहाँ है, तो सी यहाँ है तो डी कहाँ होगा? यहाँ होगा, ठीक है? दूसरे वाले में देखो ए के साथ सी है, ठीक है? ए के साथ क्या है? सी है, तो ए यहाँ पे है और सी यहाँ है, ठीक है? बी के साथ डी है, तो बी यहाँ होगा और डी यहाँ होगा, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है? तीसरे में ए के साथ क्या है? डी है, ए यहाँ है तो डी यहाँ है और बी यहाँ है तो सी यहाँ है। तीनों अलग अरेंजमेंट है, देख लो कहीं भी आपको सेम नहीं लगेगा, क्यों? यहाँ ए के साथ बी है, यहाँ ए के साथ सी है और यहाँ ए के साथ डी है, ठीक है? चेंज ही नहीं होगा, जब ए के साथ चेंज है तो बी के साथ भी चेंज होगा। अब यहाँ देखो बी के साथ क्या है? ए है, बी के साथ क्या है? डी है, बी के साथ क्या है? बी के साथ सी है। मतलब चेंज चेंज हो गया एकदम, पोज़ीशन चेंज हुआ। तो यहाँ पे क्या है कितने पेयर्स बन रहे हैं? 3 पेयर्स, ट्रांस पेयर्स 3 बन रहे हैं। अब हम कैसे निकालेंगे? इस तरह से निकालेंगे। ठीक बच्चों, किस तरह से? इस तरह से, ट्रांस पेयर बना के। ओके बच्चों? तो बहुत अफ़सोस से के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारा ए-बी-सी-डी भी शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक ही प्लेन की बात हो रही है अभी। जबकि ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए हमें 3D डायमेंशन चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों होना चाहिए था, ठीक है? तो यहाँ 3 ये 0 और यहाँ पे टोटल आइसोमर्स इसका 3 है। ओके बच्चों, तो हमारा स्क्वायर प्लेन है कि हमारी कहानी खत्म हुई। हम ट्रांसपेयर बना के अब देखेंगे, ठीक है बच्चों? और ये स्क्वायर प्लेन में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा बिकॉज़ ऑफ इस स्क्वायर प्लेन है, ये एक प्लेन में है। ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है? ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो इसमें एक्स भी है, वाई भी है और क्या है ज़ेड भी है, ठीक है? इसमें तीनों हैं, एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी, ज़ेड एक्सिस भी। इसलिए जो है ये क्या होता है, ये क्या करेगा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है? और जो एक्स एक ही प्लेन में है वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं